एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। संस्कृत स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें गूढ़ अर्थ भरा होता है। संस्कृत स्तोत्र की केवल उच्चारण मात्र से हमारी भाषा शुद्ध होने लगती है, उच्चारण स्पष्ट होने लगते हैं। यदि हम केवल स्तोत्र के उच्चारण से भाषा शुद्धि और उच्चारण स्पष्टता पा सकते हैं तो श्लोक के अर्थ को समझकर यदि हम उसे बार बार बोलते हैं, उसका मनन करते हैं तो हमें उसके परिणाम भी मिल जाते हैं। ऐसे स्तोत्रों की फलश्रुति आत्म कल्याण में साधक होती है, क्योंकि ये सभी स्तोत्र अध्यात्म मार्ग में सभी जीवों के कल्याण की बात करते हैं। जीवों को यदि सच में सुख की प्राप्ति करनी हो तो यह समझना होगा कि संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि संसार का सुख मृगजल की भांति है, यह सुख का आभास है। इन स्तोत्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय है, जो आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लगाने से मिल जाता है, जिसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। इस पंचम काल में शुद्धोपयोग की साधना बहुत ही कठिन है। इसीलिए ऐसे स्तोत्रों का अर्थ समझकर यदि शुभ भाव से अत्यंत शांत परिणाम से हम इन स्तोत्रों का गायन करते हैं, मनन करते हैं, तो शुभ कर्मों के बंध के मिलने वाले फल के कारण हमें सांसारिक सुख भी मिलता है। लेकिन हमारा साध्य तो मोक्ष पाना है, तो यही बात एक ही भाव स्तोत्र में बताई गई है। आज हम एक ही भाव स्तोत्र के पहले श्लोक का अर्थ देखेंगे। इस श्लोक में जो शब्द आया है यह, उसका अर्थ है जो। तो जो यह कर्मबंध यानी जीव के साथ अनादि से चले आए जीवों के परिणाम से होने वाले बंध। मया का अर्थ है मेरे साथ। एकी भावम गतः का अर्थ है कि ऐसे एक रूप हो गए हैं मानो दूध और पानी। तो यह माने जो कर्मबंध, यह जो अनादि से चले आ रहे जीव के परिणाम से होने वाले कर्मबंध, और वे स्वयं स्वतः ही मया यानी मेरे साथ एक ही भावम गतः एक रूपता को प्राप्त हुए हैं। यानी जीव और कर्मबंध एक से ही लग रहे हैं, जैसे दूध और पानी। और ऐसे कर्मबंध क्या कर रहे हैं? भवगतः यानी जन्म जन्मांतर से आए हुए उन कर्मबंध के फल यानी दुख। घोरम दुखम, तो ऐसे घोर दुख को जन्म जन्मांतर से भवगतः जीव के साथ आए हुए, तो ऐसे घोर दुख को जन्म जन्मांतर से भवगतः जीव भोग रहे हैं और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए दुर्निवारः करोति शब्द आया है, क्योंकि जीव उसमें ही परेशान है। तो जीवों के परिणाम से कर्मबंध हो रहे हैं और कर्मबंध से हमें इष्ट अनिष्ट फल प्राप्ति हो रही है। फिर इष्ट अनिष्ट फल प्राप्ति में जीव फिर उस दशा में शुभ अशुभ परिणाम करते हुए फिर कर्म बांध रहा है। तो ऐसा दुष्ट चक्र चल ही रहा है। तो इससे दुर्निवारः मतलब पीछा छुड़ाना बहुत ही कठिन हो गया है। तो यह कर्मबंध क्या कर रहा है? भवगतः जन्म जन्मांतर में घोरम दुखम अत्यंत भयानक दुख देते हुए उससे पीछा नहीं छूट रहा है, यानी दुर्निवारः करोति। तो जिन रवे का अर्थ है हे जिनेन्द्र भगवान। यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान को सूर्य की उपमा दी गई है, यानी हे जिन सूर्य। इसलिए जिन रवे हे जिन सूर्य तोई
यानी आपके विषय में, आपके संबंध में, आपके जो भी गुण हैं उनका गुणगान करते हुए होने वाली भक्ति ही चेत यदि तस्य यानी उस कर्म बंध का और अस्य यानी इस कर्म बंधन से प्राप्त इष्ट अनिष्ट फल इसका, इन दोनों का भी उन्मुक्त यानी पीछा छुड़ा सकती है, उससे पीछा छूट सकता है। कर्म बंधन से और कर्म बंधन के फल से हमें आपकी भक्ति उन्मुक्त पीछा छुड़ा सकती है। तो अपरह कह ताप हेतु यानी दूसरा कौन सा ऐसा संसार ताप का हेतु है, संसार में कष्ट देने में कारण है। तया यानी उसके द्वारा, माने आपके भक्ति के द्वारा। जेतुम शक्य न भवति यानी जीतना शक्य न होगा, अर्थात होगा ही, क्योंकि आपकी भक्ति से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं तो छोटे तो अपने आप ही टल जाएंगे। हे जिनेंद्र भगवान, यह कर्मबंध ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मेरे साथ एक रूप हो गया हो। जन्म जन्मांतरों में वही मुझे भयंकर दुख देता आया है और उससे बचना अत्यंत कठिन है। किंतु यदि आपके प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाए तो वही कर्म बंधन भी जीता जा सकता है। तो कर्म बंध और उसके फल से मुक्ति आपकी भक्ति देती है। तब संसार में जीव को दुखी कराने वाला और कौन सा हेतु या कारण है जो आपके भक्ति से जीता नहीं जा सकता। मतलब आपकी भक्ति से श्रेष्ठ उपाय और कौन हो सकता है। यदि आपको यह आध्यात्मिक व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दिव्य स्तोत्रों की व्याख्या निरंतर मिलती रहे। जय जिनेंद्र।